कभी सोचा है कि एक छोटा सा वादा तोड़ने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे। एक आलसी अजगर, एक समझदार चिड़िया और एक ऐसा वादा जो टूट गया। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की बुनियाद इन 3 चीजों पर टिकी है। एक, खुशबूदार चंदन का पेड़। दूसरा, उसी पेड़ पर रहने वाला एक बेहद आलसी शिकारी। और तीसरा, एक वादा, एक ऐसा वादा जो इन सब की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए, एक ही चंदन के पेड़ पर 2 अलग-अलग दुनियाएं बसती थी। एक तरफ था वो अजगर, जिसे पेड़ की महक से इतना प्यार था कि बस दिन भर सोता रहता था। और दूसरी तरफ थी एक माँ चिड़िया, जो अपने 2 नन्हे बच्चों की देखभाल में लगी रहती थी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन ये शांति ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। तो एक दिन चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और अजगर से सीधा सीधा पूछ ही लिया। अपने मन का डर उसके सामने रख दिया और उसका यह सवाल सीधा कहानी के सबसे अहम मुद्दे पर चोट करता है, यानी कि भरोसा। अजगर ने तो खैर हंसकर टाल दिया, भरोसा भी दिलाया, लेकिन यही वो खोखला वादा था जो आगे चलकर एक बड़े धोखे की वजह बना। और अक्सर ऐसा होता है ना? सबसे खतरनाक झूठ सबसे मीठे और तसल्ली देने वाले शब्दों में ही छिपा होता है। अब दिन बीतते गए और अजगर का आलस उसी पर भारी पड़ने लगा। शिकार के लिए कोई मेहनत नहीं, तो नतीजा भूख, जो लगातार बढ़ती जा रही थी। और देखिए, जब भूख सारी हदें पार कर देती है ना, तो फिर वादे और उसूल सब पीछे छूट जाते हैं। और यहीं पर अजगर का असली चेहरा सामने आता है। उसका फैसला सिर्फ भूख मिटाने का नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। पहला, पेट भर जाएगा, और दूसरा, बच्चों के रोज रोज के शोर से भी छुटकारा मिल जाएगा। मतलब अपने आराम के लिए उसने अपना वादा तोड़ने का मन बना लिया था। और फिर वो पल आता है जब कहानी में तनाव एकदम बढ़ जाता है। अजगर धीरे धीरे चुपचाप उस ऊंची डाली की तरफ बढ़ने लगता है जहां घोंसले में 2 मासूम बच्चे अपनी मां का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अजगर एक बहुत जरूरी बात भूल रहा था, एक मां की दूरदर्शिता। चिड़िया को शायद कहीं न कहीं इस खतरे का अंदाजा था। इसीलिए जब अजगर सोता रहता था, वो अपने बच्चों को जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखा रही थी, उड़ना, अपनी जान बचाना। तो अब सवाल ये है, क्या माँ की ये सीख, ये तैयारी उन्हें इस खतरे से बचा पाएगी? और जवाब है हाँ, माँ की तैयारी बिल्कुल काम आई। जैसे ही अजगर ने हमला किया, दोनों बच्चे फर से उड़े और सामने वाले पेड़ पर जा बैठे। देखा, माँ की सिखाई एक छोटी सी कला ने आज उनकी जान बचा ली। कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो खुद गिरते हैं। धोखे की कोशिश में अजगर खुद शिकार बन गया। झपट्टा मारते हुए उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जमीन पर आ गिरा, बुरी तरह जख्मी होकर। अब सोचिए उस माँ चिड़िया के बारे में। जब वो वापस लौटी तो जो नज़ारा उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घोंसला टूटा हुआ जमीन पर, अजगर बेहोश पड़ा है और बच्चे गायब हैं। एक माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? उसे लगा उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। लेकिन तभी दूसरे पेड़ से एक आवाज आई, उम्मीद की आवाज। उसके बच्चे, वो दोनों सुरक्षित थे। उन्हें जिंदा देखकर माँ की जान में जान आई। और जब अजगर को होश आया तो उसे भी सच्चाई पता चल गई। अपनी हार देखकर वो गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। वो गिड़गिड़ाकर कहने लगा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं कई दिन से भूखा था, प्लीज इसी पेड़ पर वापस आ जाओ। अपनी भूख को, अपने धोखे की वजह बताने लगा। पर चिड़िया का जवाब बिल्कुल साफ और मजबूत था, नहीं, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या पता कल फिर तुम्हारा मन बदल जाए तो। बात साफ थी, विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना लगभग नामुमकिन है। चिड़िया ने अपना सबक सीख लिया था। उसने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा और नदी के पार एक ऊंचे पेड़ पर अपना नया घर बनाया। एक ऐसी जगह जहां उस धोखेबाज अजगर की परछाई तक न पहुंच सके। और आखिर में उस धोखे की कीमत सबको चुकानी पड़ी। अजगर तो अपनी चोट और आलस की वजह से भूख से मर गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो गया, वो पेड़ असुरक्षित हो गया और शिकारी आए और उस बेशकीमती चंदन के पेड़ को भी काट कर ले गए। देखा, एक के लालच ने पूरे जंगल का संतुलन ही बिगाड़ दिया।
तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? शायद यही कि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, अंत में उनका खुद का ही बुरा होता है। अजगर ने चिड़िया का घर उजाड़ना चाहा और आखिर में अपना सब कुछ गवा बैठा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में खोजते रहते हैं कि क्या एक बार टूटा हुआ भरोसा सच में कभी पहले जैसा हो सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।